हमारे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इससे पहले हमने ब्याज पर वीडियो बनाया था और उसमें आप सबने वीडियो को देखा तो उसमें कमियां आपने बताई। अच्छी बात है कि आपने उसमें केयर किया। हमने एक लाइन लिखा था कि 1000 पे 10% अगर ब्याज लगता है तो हमने लिख दिया था 1010, यही लिखा था ना। ये गलत है। गलत क्या है? अगर 1000 का 10% लिया जाएगा तो यहाँ पे 1000 लिखेंगे, हम कैलकुलेट करके आपके लिखते हैं और बटे 100 लिखते हैं। 2 जीरो कट गया, बराबर 100 हो जाएगा। तो 1000 में जब 100 को जोड़ देंगे तो 1100 आपका बन जाएगा। ठीक, ये आंसर होगा। अगर 1010 आपका सही करना है तो आपको 1% कर दीजिए, तब ये सही हो जाएगा। ठीक, इतना सुधार कर लीजिएगा। और एक लाइन और लिखे तो उसमें मिस्टेक कर दिए थे, यानी ये 1 साल का है। ठीक है, और अगर आपको 1000 पे जो है 10% की दर से 2 वर्ष के लिए रखना है पैसे को, तब कितना होगा? 1 था इसलिए हमने वहाँ पे 1 या कुछ करने का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम यहाँ भी लिखेंगे 1000 गुणे 10 गुणे 2/100। ठीक, 2 जीरो कट गया, बराबर 200 रुपये हो जाएगा। हाँ, ये साधारण ब्याज की हम बात कर रहे हैं। तो 1000 में हम 200 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 1200 रुपये। ठीक, ये जो है इतना आपको सुधार करना है। ठीक, उस पहले वीडियो जो ब्याज वाला वीडियो है उसमें। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखो आगे, के साधारण की ब्याज की बात हमने किया। अगर यही चक्रवृद्धि ब्याज होता तब उसमें भी चक्रवृद्धि ब्याज में पहले वाले में भी यही आंसर आएगा 1 वर्ष के लिए। 2 वर्ष के लिए थोड़ा पलट जाएगा। तो 1000 ये चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर रही है वाला। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज। अब आगे देखिएगा, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक, इसी बात कर रहे हैं। और यहाँ पे 1 प्लस 10% है और बटे 100 2 वर्ष के लिए। ठीक है, 1000 लिखेंगे और इसको 1 यहाँ पे 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 10 यहाँ आएगा, 10 1 11, 11/10 की पावर 2, ये घाते हैं। 10 यानी 1000 गुणे 11/10, 11/10, 2 जीरो हमने काट दिया, 11 हमें 121 और ये गुणे 10 बराबर हो जाएगा कितना? 1210 रुपये। अगर हम बात करें साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में, 1 वर्ष में कोई भी राशि होगी वो समान होगी, इक्वल होगी। लेकिन अगर वो 2 वर्ष के लिए होगी तो अगर साधारण ब्याज है 1000 रुपये 10% की दर से 2 वर्ष के लिए तो 1200 आएगा। और अगर चक्रवृद्धि ब्याज है 2 वर्ष के लिए तो वो 1210 आएगा। बोलोगे ये कैसे? देखो, जो साधारण ब्याज है वो जो है 1000 पे, जैसे मान के चलिए 1 साल हुआ, 1 साल में तो समझ में आता है कि 1000 रुपये दे रहा है। जब दूसरा साल हुआ ना, जो आपका 100 रुपये बढ़ा, ये जो 100 रुपये बढ़ा, इस पे आपको ब्याज नहीं मिलेगा, आपके 1000 पे ही काउंट होगा, इसलिए 1200 होगा। फिर 3 वर्ष के लिए करोगे, भले ही आपका 1200 हो गया लेकिन वो 1000 पे काउंट होगा। ये साधारण ब्याज की थ्योरी है। अगर चक्रवृद्धि ब्याज है, उसी क्या थ्योरी है? 1000 पे आपने किया, ठीक है, 1000 तो 1 वर्ष के लिए क्या हुआ कि अब आगे देखिए हम क्या बता रहे थे। तो जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो दूसरे वर्ष में 1100 पे काउंट होगा। जैसे 1100 ना, 1100 पे 10% निकलेगा, फिर कितना आएगा दूसरे साल में? 1200
10 है। तीसरे साल में इस 1210 पे काउंट होगा वो 10%। तो हमें उम्मीद होगी ये ब्याज वाला जो कन्फ्यूज़न था उसमें वो अब सुधर गया होगा। ठीक, आज का टॉपिक है आपका घात। ठीक है, घात देख लीजिए। देखिए, इसे पावर हम बेसिकली बोलते हैं। जैसे अगर हम लिख देते हैं 2 की पावर 2, इसका मतलब 2 बार लिखा जाएगा। और 5 की पावर 2, इसका मतलब है 5 2 बार लिखा जाएगा। कहीं ऐसा ना समझना कि ये जो है 5 गुणे 2। ठीक है, सॉरी, हाँ वही मिस्टेक कर दिया हमने। ठीक, तो ये तो इस तरह जब आप लिखोगे तो ये गलत है। 5 दूना 10, ये गलत है। हाँ, 5 पचे 25 आए, कितना आएगा? 25 आएगा। इतनी बातें क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। 5 पचे 25, ठीक, 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक है, इस बात को समझ पा रहे हो कि नहीं? अब आगे आपको जो है जो घात है, अब आइए और चलते हैं और आप सॉल्व करते हैं। जैसे 12 की पावर 2, ठीक है, तो इस पर कितना आ जाएगा आपका? 12 गुणे 12 बराबर 144। ये घात 2 की बात हो गई। और अगर घात 3 की बात होगी तो उसे क्यूब बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें पावर 3 लगती है। जैसे 2 की पावर 3, इसका मतलब है 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। क्लियर? अगर 3 की पावर 3 होगी तो 3 गुणे 3 गुणे 3 बराबर 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ये बेसिक चीज़ें आ गई। अच्छा, 6 की पावर 3 यानी क्यूब, तब कितना आएगा? ठीक है, आप गुणा करेंगे। 6 गुणे 6 गुणे 6 बराबर 216। आप घात में जो है 1 से लेकर के 30 तक स्क्वायर, ठीक है, और 1 से लेकर के 10 तक क्यूब याद कर ले। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, इसको और डिफिकल्ट करते हैं। जो आपका लॉग वगैरह आता है उस पे पहुंचते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे एक बेसिक कॉन्सेप्ट बता दें। अगर इधर यम है, ठीक, की पावर ए है, और अगर ये प्लस है, ए भी यम है, और ये यन है, तो ये आपका क्या होगा? बताइए। अब ये क्या हो जाएगा? देखो, ये आपका नंबर समान है तो यम ए प्लस यन। ठीक, अगर यम इंटू ए की पावर 3 है, सॉरी, ए और इंटू यम यहाँ पे यन, तो इसमें घात जुड़ेगी, क्या होगी? यम ए प्लस यन। और अगर ये भाग होगा यम ए डिवाइड यम यन, तो ये क्या होगा? घटेगा। ठीक है, इतनी चीज़ें, कॉमन चीज़ें आप याद रखें। चलिए अब आगे हम सवाल पे बढ़ते हैं। जो कम ज़्यादा होगा आगे अगले वीडियो हम बताएंगे। ठीक है, जैसे 5 की पावर 2 और प्लस 5 की पावर 3, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? आपके पास दो पॉसिबिलिटी है। एक तो आप क्या काम करिए, अलग अलग, ये 25 आ जाएगा और ये 125 आ जाएगा। आप इसको क्या करिए, जोड़ दीजिए। ये 5 5 10, ये 5, ये 200 नहीं 150। ठीक, क्लियर? और अगर 5 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2, तो इसको आप क्या करिए, आप जो है 5 की पावर 5 कर दीजिए, काम खत्म। ठीक, अगर 5 की
5 की पावर 3 डिवाइड बाई 5 की पावर 2। तो आप क्या काम करिए, 5 की पावर 3 माइनस 2 बराबर हो जाएगा 5 की पावर 1, मतलब 5 आ जाएगा। ये कॉमन चीज़ें समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए आपका सवाल दिया है 5, ये 25 दिया है, ठीक है, और इधर दिया है 1/2, तब इसका मान क्या होगा। ठीक, ये आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। आप यहाँ पे देख रहे हो किसी की स्क्वायर है ना, तो 5 की पावर 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कट गया बराबर 5 आ गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 125 की पावर 1/3, या तो आप इसको ऐसे कर दीजिए 1/125, उसके बाद पावर 3 कर दीजिए। ऐसा करना नहीं है। देखो ये 5 का क्यूब है तो इधर 3 लिखेंगे, 1/3, 3 से 3 कट गया बराबर 5, आंसर आ गया। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। जो भी आपको इसमें दिक्कतें आई होगी उसको बताइएगा। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।